ओं गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति 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 हरि ओं। श्री गुरुभ्यो नमः। ओं शांति शांति शांति। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय बात करते हैं। कर्क राशि का द्वादश स्थान में मंगल आ रहे हैं, द्वितीय में सूर्य शुक्र बुध यहाँ बकरी मार्गी अवस्था में, और बुध इस समय पाप कर्तरी में रहेगा। हालांकि बकरी है तो फल आगे का और पीछे का भी मूवमेंट करेगा, ज़्यादा समय का बात नहीं है, लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि इस समय कर्क राशि वाले पाप कर्तरी में फंसने वाले हैं और ये बड़ा पिकुलियर कंडीशन बनने जा रहा है। कर्क राशि हालांकि लाभ स्थान में गुरु बृहस्पति हैं, तो इस क्षेत्र में लाभ में कोई कमी तो नहीं करेंगे, लेकिन शनि डिले के घर में बैठे हैं, अष्टम के घर में बैठे हैं, बाधक स्थान में बैठे हैं, बाधा हो रहा है। कर्क राशि का परिस्थिति परिणाम को अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं से एक भारी समस्या खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। द्वादश का मंगल, फिर उसके बाद लग्न का मंगल, फिर धन का मंगल, ढैया का स्थान, आखिरी 7-8 महीना, उसमें से करीब 45-90 दिन द्वादश और लग्न में, और अगला 45 दिन द्वितीय में। तो करीब 3-4 महीना जब तक मंगल का स्थिति आगे चल के तृतीय तक नहीं जाता है, और आगे जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे तो ये हाउस खुल जाएगा, यानी सितंबर 18 तारीख तक पाप कर्तरी में रहने वाला है कंप्लीटली, जब तक मीन राशि कन्या राशि में सूर्य का गोचर नहीं होता है। तो और द्वादश में मंगल जैसे प्लैनेट आ जाए तो स्वाभाविक बात है बड़ा परेशानी का कारण बनता है, टेंशन बढ़ाता है, खर्चा में वृद्धि होता है। और अगर पहले से यहाँ किसी की कुंडली में मंगल है तो उस मंगल को रीएक्टिव करके डबल मंगल का ट्रांजिट जैसे इफेक्ट डाल देता है। और इस हाउस में अगर किसी का पहले से शनि, राहु, केतु जैसे कोई प्लैनेट बैठा है, उसमें मंगल आ जाए तो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट भी बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में कर्क राशि को थोड़ा सावधान होना चाहिए। तो ले दे के ये कंप्लीट मंगल का ट्रांजिट को मैं कर्क राशि से शुरू कर रहा हूँ। मेष राशि से करना चाहिए था, लेकिन कर्क राशि से कर रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ एक प्रकार का बड़ा पिकुलियर कंडीशन बन रहा है। मिथुन में मंगल आने के बाद सप्तम दृष्टि में धनु को देखेंगे, और धनु का अधिपति मंगल से द्वादश में बैठेगा। ये करेक्ट नक्षत्र लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, नक्षत्र लेवल का बाद में बात करेंगे। ऐसे कंडीशन में एक प्रकार का परिस्थिति बड़ा पिकराल लेने का संभावना रहता है, जिसके लिए सावधान होना। और अगर इस समय जोड़ाई में आकाश में परिस्थिति को अगर देखते हैं तो कर्क राशि के लिए कुछ ज़्यादा भारी दिख रहा है। नियर अबाउट 130 दिन आसपास आगे पीछे रहेगा। काउंटर करने के लिए यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा भेद रहेगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि बचाव कर पा रहा है। तो सबसे पहला इस मंगल जो शक्ति का, बल का, अहंकार का कारक ग्रह है, और रक्तिम लाल, और मंगल दंगल कहा गया, मंगल भाई कहा गया, मंगल नाई कहा गया, ऐसा मंगल जब आ जाए तो पहला इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिख रहा है तो कर्क राशि को दिख रहा है। दूसरा, अगर कोई थोड़ा सा परेशानी में हो सकता है तो वो कुछ दिन के लिए मकर राशि हो सकता है। मकर राशि का सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, यात्राएं,
एक कंडीशन में परेशानी खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ कर्क राशि को 1 नंबर रेड कार्ड है, 2 नंबर में मकर राशि आ रहा है। हालांकि मकर राशि का छठा मंगल गोचर है, उसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, बहुत सारे नौकरी मिलेंगे, बहुत सारे शत्रु बाधाएं दूर होंगे, कंपटीशन चैलेंज नौकरी। और ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूँ, इसमें और ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, एक वीडियो ऑलरेडी है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लेकिन बिजनेस हाउस से और स्पाउस हाउस से और बाकी परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि अपने से तृतीय में मंगल जाएंगे। कुछ गुप्त बात है जो मैं प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन तृतीय का मंगल को बहुत अच्छा कहा गया है लग्न तृतीय में, लेकिन ये अच्छा नहीं कहा गया है। तो इस समय जो भी बच्चे जन्म होंगे उनका डैश 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 मैं नहीं बोल सकता, आप समझ लेना। तो यहाँ मंगल तृतीय में जाके इनका मंगल का दृष्टि इस समय आपके तृतीय का मंगल का चतुर्थ दृष्टि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या के ऊपर आ जाएगा। सो चतुर्थ दृष्टि सिंह के ऊपर था वृषभ का, तो अभी कन्या के ऊपर, और केतु वहाँ बैठा हुआ है। केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि, मतलब जिसके कुंडली में ऐसे स्थिति है केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि, स्किन डिजीज बढ़ सकता है और कई प्रकार के मतलब अनहोनी और मेटाफिजिक्स वर्क जिसको बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का अबेस टाइप कंडीशन यहाँ बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। इसमें सावधानी होना चाहिए। और मिथुन से नवम स्थान भाग्य स्थान में मित्र गृह दृष्टि रहेगा, लेकिन भाग्याधिपति षष्ठ में और मेष का द्वितीय में गए हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट का होप नहीं कर सकते। तृतीय की कंडीशन ये है कि मकर के ऊपर दृष्टि इस मंगल का आएगा, तो मंगल मकर में आना उच्च दृष्टि रहेगा, तो अति ऊर्जा बढ़ाना, अति उग्रता बढ़ाना, क्रोध बढ़ाना। कभी कभार लगेगा कि शत्रु को मार दें, काट दें, हाड़ दें, फेंक दें, उल्टा दें, पका दें, गिरा दें। शत्रु बाधाएं दिमाग में, मतलब बिना फालतू का क्रोधित अवस्था, षडाष्टक का इफेक्ट डलने के कारण, तो वो हो सकता है इधर मकर राशि के लिए। वृष राशि के लिए बात करें, द्वितीय में जाएगा तो धन का नाश, द्वादशाधिपति द्वितीय में जाना वृष राशि के लिए तो बड़े सारे परिस्थिति को अलग प्रकार का डाल के खड़ा कर देगा। धन में नुकसान, लॉसेस, और ऐसे समझो कि तिजोरी में चोर के हाथ में चाबी, ऐसा कंडीशन रहेगा। इस समय को दैवी प्रकोप दोष भी बोलते हैं। तो जिसके कारण कई प्रकार के घटनाएं और द्वितीय में मंगल आ जाता है तो वाणी दोष दे देगा। मुंह में ऐसे शब्द निकलेंगे कि अच्छे दोस्त भी शत्रु बन जाते हैं। तो वाणी को कंट्रोल करना है वृषभ राशि के लिए। और द्वितीय स्थान में मंगल आना तो धन पैसा का कमी कर देता है। तृतीय स्थान यहाँ वृष राशि के लिए पापकर्तरी में फंसेगा तो पराक्रम में नेचुरली कमी दे देगा। तो वृषभ राशि के लिए स्वाभाविक बात है, वृषभ राशि का जो पंचम स्थान प्रेम के स्थान में जहाँ केतु बैठा हुआ है उसके ऊपर दृष्टि जाना तो प्रेम प्यार में थोड़ा सा कमी और कहीं ना कहीं समस्याप्रद परिस्थिति बिल्डअप कर सकता है। शिक्षा क्षेत्र में यहाँ भी थोड़ा सा और ज़्यादा डाइवर, हालांकि गुरु का दृष्टि है उतना प्रॉब्लमेबल नहीं रहेगा। और वृषभ राशि के अष्टम स्थान में मंगल का दृष्टि थोड़ा सा ऑकल्ट में वृद्धि देगा, अचानक धन प्राप्ति देगा। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि अष्टमाधिपति लग्न में भी बैठे हैं, इसको भी तो नहीं छोड़ना चाहिए वृषभ राशि के लिए। और नवम में दृष्टि के कारण ये पिता का स्वास्थ्य के लिए और कहीं ना कहीं भाग्य का अतियुक्त खुलना ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है। मिथुन के घर में मंगल आ जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा एक प्रकार का उग्रता बढ़ने का संभावना और व्यायाम एक्सरसाइज इत्यादि करने का रुचि, और बीमार आदमी भी सोचेगा कि मेरे पास बल आ गया और
कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह करके परेशानी हो सकता है तो सावधान रहें। सर में चोट लगने का मिथुन राशि के लिए दिखाई दे रहा है तो इसमें भी सावधान, सबका नहीं लगेगा लेकिन कुछ लोगों को लगेगा। अगर इस मिथुन लग्न राशि के ऊपर पहले से राहु बैठे हुए हैं या राहु मंगल का युति है या किसी भी कुंडली में अगर इस मिथुन में अगर कोई भी ऐसे प्लैनेट बैठे हैं और उसके ऊपर मंगल क्रॉस कर रहा है तो किसी लोगों को थप्पड़ उप्पड़ भी मिल सकता है, मार भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर कर्म। सबको नहीं लेकिन मिलता है, देखा हूँ ऐसे कंडीशन, ऐसे ट्रांजिट वगैरह में। तो मिथुन वालों को यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और मिथुन का जो चतुर्थ स्थान है भूमि भवन वाहन माता सुख मन के ऊपर मंगल का जाना, केतु के ऊपर दृष्टि होना, कुछ लोगों को ज़मीन मिलेगा, कुछ लोगों को ज़मीन लिटिगेशन केस बढ़ सकते हैं, माँ के ऊपर आवेश आ सकते हैं और भूमि भवन वाहन का लिटिगेशनल प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है, तो इसके लिए भी सावधान होना चाहिए। और मिथुन का सप्तम स्थान में आना तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ झोल झमेला झंझट झगड़ा जैसी कंडीशन, और मिथुन का अष्टम में आने के कारण ऑकल्ट में डेवलपमेंट के साथ साथ अचानक धन प्राप्ति का भी योग यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय एक्सीडेंटल रेबिट में थोड़ा सा सावधान जरूर बरतना चाहिए। बड़ा संभावना है ऐसे कंडीशन में 8 एंड लग्न इफेक्टेड होने के कारण मंगल से कोई मित्र तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा करा दे, हाँ लाभाधिपति है इस कंडीशन में तो अच्छा है। मिथुन के बाद कर्क का ऑलरेडी बात बता दिया हूँ। इस समय जो लोग संतान बाधा संतान पीड़ा में ग्रसित हैं उनका स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा वगैरह में बढ़ सकता है। और यहाँ द्वादश का मंगल आपकी छठा में देखेगा तो इसलिए एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि शत्रु बाधा इत्यादि दूर होंगे और चैलेंज कंपटीशन में जीत मिल सकता है। ये भी बस, लेकिन यहाँ कर्क राशि का सप्तम के ऊपर दृष्टि जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में सप्तमाधिपति अष्टम में तो दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस होना, दोषारोप होना और कहीं ना कहीं उग्रता बढ़ना, व्यवसाय इत्यादि में थोड़ा सा अच्छे लाभ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाभ और बिजनेस घर जब अच्छे कंडीशन में हैं लेकिन एक प्रकार का ट्रबुलेंस भी यहाँ पर खड़ा होगा। सिंह के लिए बात करते हैं तो लाभ स्थान में मंगल का गोचर यहाँ नेचुरल टॉप गुड बेस्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धन के घर में केतु के ऊपर दृष्टि जाना ये कहीं ना कहीं धन का कमी और घिसटने का भी काम कर सकता है। तो लाभ के घर में तो हर प्लैनेट अच्छे देते हैं। इसमें सिंह राशि का द्वादश हो गया कर्क और लाभ स्थान एकादश हो गया मंगल, तो ये यहाँ ओके है। लेकिन बड़ा भाई इत्यादि का समस्या बढ़ सकता है, इसको भी सावधान रहना चाहिए। आगे सिंह के बाद बात करते हैं कन्या। कन्या के ऊपर केतु और केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि और वहाँ पर 16, 17, 18 के बीच भी सूर्य भी इन कर जाएंगे और तब यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम बना उस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम और ज़्यादा जो लास्ट टाइम सूर्य के ऊपर मंगल का दृष्टि के कारण बड़े सारे प्रॉब्लम सिंह राशि वालों को भी हुए और विश्व में भी इस प्रकार का समस्या बिल्डअप हुआ था। तो शुक्र भी यहाँ अभी तो नीचाबले से हैं, आगे चल के नीचस्थ गोचर भी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मंगल का दृष्टि और मंगल का आसपास ये जो पीछे अभी मंगल का गोचर रहेगा ये कई सारे परेशानियों को खड़ा करने का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा मुख्यतः एक्सीडेंटल इम्पैक्ट से सावधानी रहना और नुकसान इत्यादि से बच के रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि का इस समय दसम स्थान और एकादश कन्या राशि का 4th and 5th इज अफेक्टेड बाय मंगल, तो उस कंडीशन में जमीन इत्यादि मिलना लेकिन लिटिगेशन का भी वृद्धि भी दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में कन्या वालों को थोड़ा सावधान होना बड़ा जरूरी दिखाई दे रहा है। कन्या के बाद बात करते हैं तुला राशि। तो तुला राशि का अष्टम में मंगल चल रहे थे, बहुत सारे तुला राशि वाले, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ पैर टूटा, किसी का बीमारी पड़े, कोई हॉस्पिटल में खर्चा बढ़ गया, किसी का गाड़ी में चोट लग गया। लेकिन इस समय नवम में जाना, पिता का स्वास्थ्य के प्रति समस्या, पिता में खर्चा, सप्तमाधिपति नवम में जाना और धनाधिपति नवम में जाना, तो नेचुरल जिसका वो हाउस ओपन है तो उसके लिए तो सपोर्टिव रहेगा, भाग्य खुलेगा। लेकिन इसका दृष्टि भी आपके द्वादश में आ रहा है तो खर्चा में वृद्धि कर देगा केतु के ऊपर उसका, हालांकि गुरु है, नो प्रॉब्लम। तृतीय स्थान में मंगल का दृष्टि और चतुर्थ स्थान में मंगल का दृष्टि तुला राशि के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा, लेकिन छोटा भाई बहन इत्यादि परेशानी का कारण परेशान में पड़ सकते हैं। भूमि भवन वाहन माता सुख मन और माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा जरूर चिंता रहेगा, लेकिन नवम का मंगल को बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं कहा जाएगा। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए ये अपने से अष्टम का स्थिति रहेगा। सप्तम वृष हो गया तो अष्टम आपका
मिथुन हो गया, तो यहाँ अष्टम में मंगल लगने से अष्टम में, तो रोग का संभावना, डाइवर्शन का संभावना, अचानक घटनाओं का संभावना, अचानक परेशानी का संभावना, अचानक धन प्राप्ति का भी संभावना, और छोटे छोटे एक्सीडेंट का भी संभावना कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है। यानी इट इज़ नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड। तो वृश्चिक राशि वालों का स्वाभाविक बात है, कन्या के ऊपर मंगल का दृष्टि और आपके धन के ऊपर दृष्टि और आपके पराक्रम के ऊपर दृष्टि, तो दिस आर ऑल नेचुरल पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें नहीं कहा जा सकता है वृश्चिक के लिए। लेकिन इस समय जो आपके ऊपर दृष्टि दे रहा था तो ठीक था, लेकिन दृष्टि के अंतराल होने के कारण जो भटकाव था वृश्चिक राशि ढैया के कारण, तो वो भटकाव में वृद्धि दिखाई दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं तो धनु का सप्तम में होगा, तो बस अपने सर को बचा लो और अपने दाम्पत्य जीवन का झमेला झंझट झगड़ा अगर पहले से चल रहा है होगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम खास दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपके ऊपर दृष्टि आना तो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, द्वितीय स्थान में धन वाणी परिवार के ऊपर आना, तो इसमें थोड़ा सा मंगल यहाँ देखता विचित्रात्मक ग्रह है, तो लेकिन ये घर सब अच्छे घर हैं इसका, तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा। धनु के बाद बात करते हैं मकर। मकर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इम्पैक्ट इफेक्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहेगा। हालांकि छठा का मंगल गोचर बहुत अच्छा कहा गया है, इसलिए बाकी दोस्त तो कट जाएंगे मकर राशि के लिए, परंतु दृष्टि आने के कारण सावधान जरूर रहना चाहिए। गाड़ी इत्यादि चलाने में, धन इत्यादि खर्चा करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि मंगल का दृष्टि इस समय द्वादश में भी आ रहा है, तो द्वादश में आते ही खर्चा का वृद्धि करवा देगा, बिना फालतू का पेंडिंग पैसा आपको निकाल के, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋण मुक्ति का भी अच्छा, लेकिन एक फायदा जरूर है कि गुप्त शत्रु जो अब तक नहीं दिख रहे थे वो दिख जाएंगे, या आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये था। मकरों के लिए ये इफेक्ट आएगा, और कुछ गुप्त शत्रु ऑटोमेटिक हट जाएंगे, निकाल के फेंक देगा कहाँ पता नहीं चलेगा। कुंभ के लिए बात करते हैं तो कुंभ के लिए मंगल का ये गोचर स्वाभाविक बात है, अभी तो चतुर्थ गोचर था, सो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ चतुर्थ था, पंचम में जाएगा। पंचम गुरु मंगल गोचर, प्रेम प्यार में झोल झमेला झंझट झगड़ा, संतान बात नहीं सुनना, संतान के ऊपर कोई एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, रोग बीमारी और इस प्रकार का परेशानी थोड़ा सा बिल्डअप हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ नॉट गुड कंडीशन रहता है, तो ये देता है इस समय को। और जो दृष्टि को अगर देखते हैं तो दृष्टि यहाँ कुंभ का द्वादश को भी एक्टिव करेगा, लाभ को भी एक्टिव करेगा, तो लाभ एक्टिव हुआ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन द्वादश भी एक्टिव हुआ तो उसमें भी खर्चा बढ़ा सकता है। और इस समय 7:30 के समय पंचम का मंगल संभवतः कई सारे परेशानियों को वृद्धि करने का संभावना, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, प्रोकास्टिनेशन, आलसीपन, दर्दों मतलब पैर में दर्द, पेट में खट्टी डकार, मतलब इस प्रकार का परिस्थिति कहीं ना कहीं बिल्डअप करेगा। हालांकि जब तक छठा में नहीं जाता है तब तक बहुत अच्छा कुंभ के लिए नहीं बनेगा। मीन के लिए बात करते हैं तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन चतुर्थ गोचर हो जाएगा। चतुर्थ गोचर में मीन राशि के लिए 7:30 के समय एक स्वाभाविक उग्रता बढ़ाना, मन में क्रोध बढ़ना, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, ये बिल्डअप होना, और जमीन जायदाद का लिटिगेशन इस समय बढ़ने के कारण आपके हाथ से जमीन भी जा सकता है। मीन राशि वाले थोड़ा सा इसमें सावधान रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा अभी 7:30 की, इधर 7:30 का इम्पैक्ट और इधर मंगल का चतुर्थ में गोचर, बचाने वाला कोई नहीं है। और द्वादश इधर एक्टिवेट है, चतुर्थ में मंगल का एक्टिवेशन है, और इसका दृष्टि सीधा सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन के ऊपर, बुध का घर कन्या राशि के ऊपर ऑलरेडी केतु बैठा है, गुरु बैठा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मीन राशि वालों का जिंदगी अभी उथल पुथल चल रहा है। एग्जैक्टली ये इस कंडीशन के बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो मीन राशि का जो 10th एंड 11th, तो इस दृष्टि के कारण इसको एक्टिवेट कराने के लिए कारण कुछ काम बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 7:30 में कोई काम इतना जल्दी बनता नहीं है जिसका कुंडली बैठा हुआ है। हाँ, जिसका कुंडली अच्छा है तो बहुत सारे रिवार्ड बोनस, अच्छे काम, प्रमोशन, नौकरी सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि 7:30 खाली कष्ट देता है। तो 7:30 की कंडीशन में जिसका कुंडली में कंडीशन ठीक नहीं है, तो इस समय मंगल आपको ढेर सारा समझ लो कि एक प्रकार का प्रॉब्लमेबल कंडीशन पे खड़ा कर सकता है। इसमें मीन आपका रेमेडी वही रहेगा, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, या जो भी पीपल गज का परिक्रमा इत्यादि वही रहेगा, अलग कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि मंगल को यहाँ चतुर्थ में कंट्रोल करने के लिए राम नाम ही एक ही भरोसा, तो वो एक कंडीशन है जो
डिस्ट्रक्शन लेवल पे ना दे, यानी आपकी ज़िंदगी से जमीन इत्यादि छीन के ना चला जाए, घर में दंगल नहीं हो जाए, भूमि भवन वाहन माँ का बीमारी नहीं हो जाए। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ मंगल करवाने का बड़ा संभावना दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मीन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मंगल मिथुन में आके कुछ लोगों को भगोड़ा बनाएगा और कुछ लोगों के साथ दंगल करवाएगा, ये एक परिस्थिति यहाँ पर है। और यहाँ कोई मित्र ग्रह नहीं है और मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो अग्नि कारक प्लैनेट, और यहाँ पर जो एरी एलिमेंट में जब आता है, आगे जल है, पीछे पृथ्वी तत्व वृषभ हो गया, अग्नि तत्व मेष हो गया, तो यहाँ पर परेशानी ही दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी परेशानी दिखाई दे रहा है, नेशनल लेवल पे भी परेशानी दिखाई दे रहा है, और व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानी दिखाई दे रहा है। और मिथुन का मंगल को अगर हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, तो यहाँ केवल अगर बात करते हैं 6th और मकर राशि थोड़ा सा अच्छा कहा जाएगा, सिंह के लिए एकादश है थोड़ा सा अच्छा कहा जाएगा, मेष के लिए तृतीय गोचर है तो थोड़ा सा अच्छा इस कंडीशन पे तो कहा जाएगा। लेकिन कन्या का दशम है तो करियर क्षेत्र के लिए भी यहाँ कुछ हद तक अच्छा कहा जाए, लेकिन कन्या का खुद का कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है। तो इस कंडीशन में वहाँ केतु बैठा हुआ है, गुरु देख रहा है, हिलडुल के चल रहे हैं, छठा का शनि है लेकिन बकरी अवस्था में पड़ा हुआ है। तो कन्या को हाँ, जो लोग अपने को बैलेंस किए हैं, मैनेज किए हैं, उनके लिए तो कन्या वालों के लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कन्या वाले का कुंडली पीड़ित अवस्था में है और इस घर में अगर कोई बड़ा प्लैनेट है तो ये कहीं ना कहीं एक निर्णायक गोचर मंगल बनाने जा रहा है कन्या वालों के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में ये भी कहा जा सकता है कि अगर कुंडली अच्छा है, दशा अंतर दशा सपोर्टिव है, कन्या वालों का दशम स्थान में बड़े सारे रुके हुए काम बनवाएगा और बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, बहुत सारे नया लोग लाएंगे और बड़े सारे कर्म क्षेत्र में भी दंगल करवाएगा, यानी जीत संभवतः आपके साइड में भी जा सकता है। यानी कन्या राशि के लिए पराक्रमेश दशम स्थान में जाना तो कर्म क्षेत्र में पराक्रम बढ़ना, ओवरलोड ऑफ वर्क बढ़ना, और कहीं ना कहीं उसमें आपके ऊपर या तो कुछ कन्या राशि के ऊपर सिस्टम ओवर पावर कर सकता है या कन्या राशि वाले वर्क क्षेत्र में ओवर पावर कर सकते हैं। तो इनके लिए ये पॉजिटिव स्थिति रहेगा। लेकिन द्वादश कर्क राशि का जो लोग अभी ढैया से पीड़ित हैं, कंटक शनि से पीड़ित हैं, ये तो ऐसे समझ लीजिए कि नीम के ऊपर करेला चढ़ी जैसे कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान। मिथुन वालों को नेचुरली लग्न का मंगल तो झूठ बुलवाता है और एक्सीडेंटल इम्पैक्ट देता है, चोट लगने का इम्पैक्ट देता है, और इसमें थोड़ा सावधान। वृश्चिक अष्टम का है, देखो तुला का अष्टम में मंगल चल रहा था, गुरु मंगल दोनों चल रहे थे, और मैं बहुत सारे तुला को एक्सीडेंटल इम्पैक्ट में देखा हूँ, बीमारी वगैरह एग्रेवेशन में देखा हूँ, और वो चोर चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का कंडीशन देखा हूँ। चोरी भी हुआ है बहुत सारे जगह में, एस्बेस्टर फाड़ के चोरी करके लिए हैं तुला लग्न तुला राशि के वालों का घर से, ये भी देखा गया है, चोरी भी हुआ है। तो ऐसे कंडीशन नॉट गुड हुआ है। पंचम स्थान तो मकर राशि का पंचम स्थान में मंगल बृहस्पति का गोचर था, तो कुछ मकर राशि के घर में भी लोगों के प्रॉपर्टीज़ में चोरी होते हुए देखा गया है। हालांकि 7.5 है तो, और शनि महादशा हो और मंगल का पंचम चतुर्थ गोचर हो तो ये होना स्वाभाविक है। मकर राशि वालों का कई मकर राशि का जमीन जायदाद का केस में हार भी हुआ है। इस कंडीशन चतुर्थ का मंगल के ऊपर जब शनि का दृष्टि हुआ था तो दंगल मंगल कोर्ट कचहरी माली मुकदमा झूल झमेला झंझट झगड़ा मारपीट जमीन जायदाद से हार होना चतुर्थ का मंगल करवाया है। इस बार का मंगल नहीं कराता। मंगल क्या है ना, अभी उसके अंदर कुछ अलग प्रकार का पावर बढ़ रहा है। मतलब शनि से क्रॉस किया, राहु से क्रॉस किया, अपने घर में शनि से दृष्ट हुआ, फिर गुरु से ज्ञान ले लिया, तो गुरु मंगल ज्ञान लेने के बाद यहाँ पर आ रहा है। तो इतने सारे स्टोरेज एनर्जी को लेके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ समाधान के साथ कुछ समस्याएं भी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी अभी मंगल एक प्रकार का शुद्ध हो रहा है, गुरु से क्रॉस करके आया तो वो गुरु क्या करते हैं, शनि और राहु का भोग करके जो आया है मंगल, उस एनर्जी को निकाल लिए हैं। तो यानी यहाँ एक पॉजिटिव बिल्डअप ही देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहा जाएगा। जिसको नेगेटिव देना था भयंकर नेगेटिव दिए हैं, ऐसा नहीं है। शनि मंगल में बड़ा नेगेटिव हुआ, राहु मंगल में बड़ा नेगेटिव हुआ, मंगल से दृष्ट होके वहाँ बैठे तो मकरू वालों का बड़ा नुकसान कराए।
और अभी अष्टम में गए तुला लग्न राशि का, तो वहाँ भी बड़े सारे लॉसेस और नुकसान हुए। लेकिन अब यहाँ उतना ऐसे कंडीशन बिल्ड, और अभी क्या है ना, मंगल का धीरे धीरे दिग्बल भी घटेगा। दिग्बल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी। तो अभी यहाँ पर रह के नीचाभिलाषी होंगे, वहाँ जाके जीरो हो जाएंगे, नीच हो जाएंगे। तो नीच का प्रभाव तो बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी कुछ कुंडली अगर बिगड़ा हुआ है तो कुछ ऐसे इफेक्ट दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।